नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको खगोल विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी सबसे प्रामाणिक जानकारियां मिलती हैं। आज का दिन बहुत ही असाधारण है, क्योंकि आज एक ऐसा खगोलीय दृश्य घटित हो रहा है जो सदियों से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता आया है। जी हाँ दोस्तों, आज सूर्य ग्रहण लग रहा है। सोचिए जरा, आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, पक्षियों की चहचहाहट अचानक रुक गई है, पेड़ों के पत्ते भी मानो सन्नाटे में डूब गए हों। वातावरण में एक अजीब सी शांति और रहस्य घुल चुका है, और यह सब हो रहा है क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर प्रकाश को ढक रहा है। यह वो पल है जिसका इंतजार खगोल विज्ञानियों से लेकर ज्योतिषाचार्य तक हर कोई करता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसे बहुत ही विशेष और शक्तिशाली क्षण बताया गया है। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं सूर्य ग्रहण का धार्मिक महत्व, ज्योतिषीय प्रभाव और वो सावधानियां जो हर किसी को इस समय जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको खगोलीय घटनाओं की पूरी और सटीक जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक कारण की। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को रोक देता है। इस पल में चंद्रमा अपनी परछाई पृथ्वी पर डाल देता है और हमें लगता है जैसे सूर्य धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है। यही कारण है कि दिन में भी अंधेरा छा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये घटना केवल अमावस्या को ही संभव होती है, जब चंद्रमा सूर्य के साथ एक सीध में आ जाता है। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रहण के दौरान किस प्रकार अलग अलग जगहों पर दृश्य अलग दिखाई देता है। कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है, जहां सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है, तो कहीं आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जिसमें सूर्य का केवल एक भाग ढकता है। वहीं कहीं कहीं कंकणाकृति सूर्य ग्रहण यानी रिंग ऑफ फायर का दृश्य दिखाई देता है, जब सूर्य का मध्य भाग चंद्रमा से ढक जाता है और चारों तरफ जलती हुई अंगूठी जैसी आकृति बन जाती है। ये दृश्य देखने लायक तो होता है, लेकिन नंगी आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य दोनों ही सलाह देते हैं कि ग्रहण को सुरक्षित चश्मे या टेलीस्कोप से ही देखें। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यताओं की। हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्य ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समय माना गया है। मान्यता है कि इस समय देवता भी मंत्र जाप और साधना करते हैं और असुर शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि इस समय किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नई शुरुआत को वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, और इस नकारात्मकता से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई नियम और उपाय बताए हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे हम आपको वही उपाय भी विस्तार से बताएंगे। शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि ग्रहण का समय साधना और जप के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस दौरान किए गए मंत्र जाप और ध्यान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए ऋषि मुनि और साधक इस समय को साधना का सर्वोत्तम अवसर मानते हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है कि ग्रहण के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए और तुलसी पत्र का महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप करने से पाप का क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। सूर्य ग्रहण के ज्योतिषीय प्रभाव की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर हर व्यक्ति पर अलग होता है, और यह असर उसकी राशि और जन्म कुंडली के आधार पर निर्धारित होता है। सूर्य आत्मा, पिता और आत्मविश्वास का कारक माना गया है, इसलिए जब उस पर राहु या केतु की छाया पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम, अशांति और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे हम हर राशि पर ग्रहण का असर विस्तार से बताएंगे। मेष राशि वालों के लिए ये समय स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने का है। वृषभ राशि के जातकों को परिवार और रिश्तों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के लोगों को करियर में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण धन और खर्चों में असंतुलन ला सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए ये समय विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य उनकी राशि का स्वामी है। इस समय उन्हें अपने निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण भाग्य और यात्राओं से जुड़ा असर ला सकता है। तुला राशि वालों के लिए ये समय साझेदारी और दाम्पत्य
जीवन में चुनौतियां ला सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य और मानसिक तनाव से सावधान रहना चाहिए। धनु राशि के लोगों के लिए ये समय करियर और प्रतिष्ठा पर असर डाल सकता है। मकर राशि के लिए ये ग्रहण शिक्षा और संतान से जुड़ी चिंताएं ला सकता है। कुंभ राशि वालों को पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण भाई बहनों और छोटे यात्राओं से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है। कुल मिलाकर ग्रहण का असर हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रह स्थिति के अनुसार अलग अलग होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सूर्य ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की सबसे विस्तृत और सही जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं उन सावधानियों और उपायों की जिन्हें सूर्य ग्रहण के समय और उसके बाद जरूर अपनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में भोजन करना वर्जित होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और भोजन अशुद्ध हो जाता है। इसी कारण हमारे पूर्वज ग्रहण लगने से पहले ही भोजन में तुलसी पत्र डाल देते थे ताकि भोजन सुरक्षित रहे। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें तेज धार वाली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची या सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इसका असर बच्चे पर पड़ सकता है। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे हम आपको ग्रहण के बाद शुद्धिकरण की विधि भी बताएंगे। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवताओं की प्रतिमाओं को ढका जाता है ताकि उन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस समय सबसे उत्तम कार्य है मंत्र जाप और ध्यान करना। कहा गया है कि इस दौरान किया गया जप साधना का फल 1000 गुना तक बढ़ा देता है। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना अनिवार्य माना गया है और उसके बाद दान करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के बाद गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र देना या गोदान करना विशेष पुण्य प्रदान करता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण समाप्त होने के महत्व की। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है वैसे ही शुद्धिकरण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मक तरंगें सक्रिय होती हैं उनका असर ग्रहण के बाद भी बना रहता है। इसलिए सबसे पहले स्नान करने की परंपरा है। विशेषकर गंगा स्नान को इस समय सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान करके गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। स्नान के बाद घर की सफाई की जाती है और पूरे घर में गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रहण के बाद कौन से दान सबसे शुभ माने जाते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद तुलसी का सेवन करना भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है और देवताओं के मंदिर पुनः खोल दिए जाते हैं। इस समय आरती करना, दीप प्रज्वलित करना और मंत्रों का उच्चारण करना घर में सकारात्मक ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर देता है। ग्रहण समाप्ति के बाद गरीबों को अन्न दान करना, गौ सेवा करना और जरूरतमंदों की सहायता करना कई गुना पुण्य फल प्रदान करता है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए बताए गए खास नियमों और मान्यताओं की शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि गर्भवती महिला को ग्रहण काल में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा और राहु केतु का प्रभाव सबसे अधिक होता है। कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला ग्रहण को नंगी आंखों से देख ले तो गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी कारण उन्हें ग्रहण के समय घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस दौरान कैंची, चाकू, सुई या किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है और उसके शरीर में किसी प्रकार की विकृति का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि ग्रहण के समय कौन से उपाय गर्भवती महिलाओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के समय अपने पेट पर हल्दी या कुमकुम का लेप लगाना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव से बचाव हो सके। इसके अलावा उन्हें तुलसी का पत्ता या कुश अपने पास रखना चाहिए, जिससे बुरी शक्तियां पास नहीं आती। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान करना और भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा करना चाहिए ताकि शिशु पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक छाया न पड़े।